नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में पीएचडी हेतु जो सेकंड लिस्ट आनी है वो कब आएगी। दरअसल मेरे पास यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे और जहाँ पर भी कमेंट आ रहे हैं तो एक ही कमेंट आ रहा है कि सर सेकंड लिस्ट कब आएगी। देखिए प्यारे साथियों, जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है कि सेकंड लिस्ट कब आएगी। ठीक है, तो आप ऐसे परेशान ना हो। दिन भर मैं देखता हूँ कि आप लोगों का जो ध्यान है ना, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे रहता है कि कहीं से भी ये सूचना मिल जाए कि सेकंड लिस्ट आखिर कब आएगी। देखिए ये एक परीक्षा की घड़ी है, धैर्य की घड़ी है। हमने भी ये प्रोसेस देखी है। जब मेरी खुद की जो लिस्ट आई थी जेआरएफ में, सॉरी पीएचडी में एडमिशन वाली, उसने भी बहुत लंबा इंतज़ार मुझे करवाया था। मैं आपको बता दूं, मेरी जो जेआरएफ थी वो एमए प्रीवियस के साथ ही निकल गई थी। तो 1 साल तो मुझे मास्टर करने में लग गया। उसके बाद बचा था मेरे पास सिर्फ 1 वर्ष, क्योंकि उस समय पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 2 वर्ष का समय समय मिलता था। आजकल वो 3 वर्ष का हो गया है। तो 1 वर्ष तो मेरा एमए होने में निकल गया। दूसरा वर्ष मेरा जो है पीएचडी एडमिशन हेतु जो प्रोसेस होती है उसमें निकल रहा था। मात्र 40 दिन शेष बचे थे, तब जाके मेरा एडमिशन हुआ था। अन्यथा 40 दिन निकल जाते तो मेरी जेआरएफ लैप्स हो जाती और मुझे वो परीक्षा फिर पास करनी पड़ती। तो ऐसा नहीं है कि ये जो इंतज़ार कर रहे हैं आप, वो आप ही कर रहे हैं। सभी ने किया है, लगभग करते हैं, क्योंकि पीएचडी का मामला जो है ना बहुत लंबा चलता है और इसमें समय लगता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें समय पर हों। अब तक का जो काम हुआ वो वास्तव में समय पर हुआ, लेकिन आगे का जो काम होगा कोई ज़रूरी नहीं है कि समय पर हो। ठीक है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपना जो काम है वो पूरी ईमानदारी के साथ करते रहें। पीएचडी करना कोई बच्चों वाला खेल नहीं है साथियों। ये शिक्षा जगत की सर्वोच्च उपाधि है और हर किसी को ये नसीब नहीं होती, हर किसी का सपना ये नहीं होता। कुछ चंद लोग ही हैं जो पीएचडी करने का सपना देखते हैं और यदि आप लोगों ने ये सपना संजोया है तो आपको हौसला रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और अपने वर्तमान पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, न कि भविष्य पर। लिस्ट कब आएगी ये यूनिवर्सिटी को पता है, हमें पता नहीं है, ना ही आपको पता है, लेकिन हमें इतना तो पता है कि हमें करना क्या है। मान लीजिए लिस्ट आ गई, आपका इंटरव्यू कल ही तय हो गया या 5 दिन बाद में तय हो गया और आपने रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाया, आपने आपका टॉपिक सेट नहीं किया, आपने आपकी समस्या क्रिएट नहीं की कि आपकी समस्या क्या है, आपने आपके सोर्सेज नहीं जुटाए, तो आप क्या बोलोगे साक्षात्कार में जाके, और फिर आपको निकाल दिया जाएगा। तो फिर आपको अन्य कोई यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी, वहाँ पे फिर वही फॉर्म भरो और फिर लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी, उसी में आपका समय ज़ाया हो जाएगा। इसलिए मैं तो आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लिस्ट कब आएगी इसमें अपना समय ज़ाया ना करें और आपका टॉपिक तैयार करें कि किस टॉपिक पे आपको शोध करना है। आपकी समस्या क्रिएट करें कि आपके टॉपिक की समस्या क्या होगी। उसके बाद उससे संबंधित आपकी एक हाइपोथेसिस बनाएं। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाने के बाद आप उसकी एक रिसर्च मेथोडोलॉजी तैयार करें। रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ ही आपके सोर्सेज तैयार करें कि आप किन किन स्रोतों का उपयोग आपके शोध कार्य में करोगे। तो अपने आप को कहने का मतलब इतना परिपक्व बना लें कि किसी भी दिन जो है लिस्ट आए, भले ही उसी दिन आपका इंटरव्यू ले लिया जाए तो भी आप सेलेक्ट हो जाएं। ऐसा ना हो कि आप बस सर लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कब आएगी, इसी सोच विचार में और इसी चीज़ को देखते रहने में आपका समय निकाल दें और आप टॉपिक ही तैयार नहीं करें। तो फिर लिस्ट आने से भी क्या होगा जब आपका एडमिशन ही नहीं होगा तो। ठीक है, तो आप लोगों से फिर मैं यही गुजारिश करूँगा कि अपने टॉपिक पे फोकस करें, रिसर्च प्रपोजल बनाएं। मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी आप लोगों को, यदि आप लोगों ने वो नहीं ली है तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक एप्लीकेशन है सफलता विजन्स, उस पर आप जाएं, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और उसमें जाके वो पीडीएफ ले लें। और पीडीएफ में मैंने करीब 50 के आसपास प्रश्न तैयार किए हैं। उन प्रश्नों के जवाब आप तैयार कर लें तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका एडमिशन निश्चित रूप से हो जाएगा। क्योंकि मैंने बड़े ही बेहतरीन प्रश्न जो है तैयार किए हैं, उसमें से भी मैंने रेड कलर में कुछ प्रश्न डाले हैं
उनको भी आपने तैयार कर लिया ना तो आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। क्योंकि अब तक का मेरा अनुभव रहा है, बहुत सारे लोग दे के आए हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि सर आपने जो रेड कलर में जो प्रश्न सेलेक्ट किए थे वही प्रश्न हमसे पूछे गए थे। तो लगभग वही प्रश्न पूछे जाने हैं, क्योंकि पीएचडी का जो साक्षात्कार होता है ना वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, वो ही प्रश्न होता है कि आपकी समस्या क्या है, आप उसको कैसे खोजोगे, आपकी हाइपोथेसिस क्या है, आपके स्रोत क्या होंगे, बस यही प्रश्न होते हैं पीएचडी में। और परिचय से हो जाता है बस, या सब्जेक्ट पे कुछ बेसिक प्रश्न पूछ ले जाते हैं। इससे ज़्यादा पीएचडी में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। 5 से 7 मिनट का इंटरव्यू चलता है, इससे ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने टॉपिक को तैयार कर लो, आपका एडमिशन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो आगे 5 साल तक आपको शोध करना है, 4-5 साल तक लगभग चलता ही है। तो 5 मिनट में आपका अपना जो है टॉपिक सेलेक्ट नहीं करें। बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पास जो है कमेंट आता है, वो कहता है कि सर हमारा रिसर्च प्रपोजल बना दीजिए, हमारा टॉपिक सेलेक्ट कर दीजिए। कई लोगों के मैंने टॉपिक भी सेलेक्ट किए, कईयों के रिसर्च प्रपोजल बना कर दिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूर्ण रूप से किसी और के ऊपर निर्भर हो जाएँ। आपको 5 साल तक शोध करना है तो टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए आप 1-2 दिन सोचें, ढंग से सोचें और तब जाके आप अपना टॉपिक सेलेक्ट करें, फिर जाके जो है आप उसके ऊपर शोध प्रस्ताव तैयार करें। ये नहीं है कि जल्दीबाजी में कोई भी टॉपिक ले लिया और साहब उस पे ऊपर काम कर रहे हैं, फिर बाद में जाके बाद पता चलेगा कि यार इसमें तो रुचि नहीं है और उस टॉपिक को आपको बदलना पड़ रहा है, तो फिर यूनिवर्सिटी के चक्कर काटते फिर, है ना? ऐसा नहीं हो। तो आप जो है अपने टॉपिक पे काम करें बढ़िया तरीके से, शोध प्रस्ताव बनाएँ और लिस्ट कब आएगी इसका इंतज़ार ना करें, क्योंकि जब आएगी आप लोगों को पता चल जाएगा। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, देखते रहिए, क्योंकि मैं भी रोज़ वेबसाइट देखता हूँ और जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं यूट्यूब पे तुरंत बता दूँगा। या आप भी एक बार देख लें, बस शाम को, हर शाम को देख लिया भाई कोई अपडेट हुआ है तो आपको पता लग ही जाएगा। ठीक है? इसलिए ज़्यादा इधर-उधर अपना समय ज़ाया न करके और अपना टू द पॉइंट अपने काम से काम रखें। ठीक है? तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों को थोड़ा-सा एक मोटिवेशन मिलेगा, एक दिशा मिलेगी। इधर-उधर जो भटक रहे हैं, वो ना भटक के और अपने टॉपिक पे काम करेंगे या अपने सब्जेक्ट पे काम करेंगे। इसके अलावा यदि आपको कुछ पूछना भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूँगा। धन्यवाद।